हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। आज मैं जो लेक्चर लेके आया हूँ वो है इन्वर्टर से रिलेटेड। इन्वर्टर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है गेट 2003 का। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पीरियोडिक आउटपुट वोल्टेज दिया हुआ है, यानी एक पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर है। आपको वेवफॉर्म के डायग्राम से साफ साफ क्लियर हो गया होगा कि ये एक पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर है, पल्स विद मॉड्यूलेटर इन्वर्टर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फायरिंग एंगल डिले इफ द आउटपुट ऑफ द कन्वर्टर विल बी फ्री फ्रॉम फिफ्थ हार्मोनिक। वो पांचवें हार्मोनिक से फ्री हो। क्लियर। वेवफॉर्म को देख के आपको साफ क्लियर हो रहा है कि 2D जो हम पढ़ते हुए आते हैं, 2D की वैल्यू क्या है, अल्फा है। ये आपका क्या है, 2D। 2D होता है, अगर आपको याद हो तो। क्लियर। ठीक है। और इस केस में अगर हम वी नॉट का एक्सप्रेशन अगर हम याद करें तो n इक्वल टू 1 3 5 डॉट डॉट 4 Vs अपॉन n पाई साइन n पाई बाई 2 साइन n d साइन n ओमेगा t, ये एक्सप्रेशन होता है। क्लियर। फिलहाल हमको किससे मतलब है, इससे मतलब। क्लियर। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन होता है, हमें पता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये फ्री फ्रॉम फिफ्थ हार्मोनिक हो जाए। बाकी सारे टर्म तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। बचा क्या यहाँ पे, ये साइन एन डी। अगर साइन एन डी की वैल्यू, साइन एन डी यानी एन की वैल्यू हम 5 लेंगे फॉर द फिफ्थ हार्मोनिक, यानी साइन 5D की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है फिफ्थ हार्मोनिक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इंटू साइन 5 ओमेगा टी, 0 ही आना है। तो यानी साइन 5D 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वैल्यू है वो अल्फा के टर्म में पूछा है। तो यहाँ पे 2D इक्वल टू क्या है, अल्फा है। तो ऑब्वियस सी बात है डी की वैल्यू क्या होगी, अल्फा बाई 2 होगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, साइन 5 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 0, यानी साइन 180 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5 अल्फा बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री के बराबर। 5 अल्फा बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। ये आ जाएगा अल्फा की वैल्यू 360 अपॉन 5। क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 7 जा 35 एंड यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 72 डिग्री। और यही आपका आंसर है। क्लियर। तो हमें यहाँ पे बस ये समझना था कि कई लोग क्या आते हैं, सीधे फॉर्मूला रटते हैं, वहां से डी की वैल्यू वो निकालते हैं। तो डी की वैल्यू उनको मिलती है 2 अल्फा यानी 144 डिग्री। मतलब गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि 2D इक्वल टू क्या है, अल्फा। क्लियर। तो जब वो सॉल्व करते हैं ना तो डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर। और उसी को अल्फा के बराबर पुट कर देते हैं। नहीं, आपको वेवफॉर्म देखना है। आपको वेवफॉर्म में ये देखना है कि 2D हमने क्या पढ़ा था। तो 2D यहाँ पे अल्फा है और उस लिहाज से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपका इन्वर्टर का ही क्वेश्चन है। ये आपका गेट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कभी भी जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम होते हैं। वो लैंग्वेज बेस पे फ्रेम होते हैं। आपको लैंग्वेज को पकड़ना होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। देखो यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, पीडब्ल्यूएम मोड इन्वर्टर है आपका। और आपको ये दिया हुआ है कि 2D विथ का पल्स है। क्वेश्चन में साफ दिख भी रहा है यहाँ पे। आउटपुट वोल्टेज इज फ्री फ्रॉम फिफ्थ हार्मोनिक पल्स विथ 144 डिग्री, यानी टोटल पल्स विथ आपका कितना है, 144 है। यानी ये जो 2D है ये, और प्लस ये 144 डिग्री हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 2D की वैल्यू कितनी हो गई, 72 डिग्री। क्लियर। यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री। क्लियर। ये क्या है आपका, फिफ्थ हार्मोनिक से फ्री है। क्लियर। तो यहाँ पे अब क्लियर हुआ होगा कि वैल्यू क्या निकल के आ रही है। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तब भी आप इसको सॉल्व कर लेते। साइन 5D इक्वल टू 0 और डी की वैल्यू क्या आ जाती, 180/5, यानी कितना आ जाता, 36 डिग्री। वही चीज आ रही। क्लियर। बस ये आपको क्वेश्चन में घुमाने के लिए बोल दिया गया कि 144 डिग्री का पल्स विड्थ है, जबकि ये पल्स क्या है, पॉजिटिव पल्स और
नेगेटिव पोल्स दोनों का विड्थ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थर्ड हार्मोनी प्रेजेंट इन द आउटपुट वोल्टेज। बस क्या है यहाँ पे आपको बताना है V03 अपॉन V01 मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो। क्लियर? तो फिर से वही काम करते हैं हम, जरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो V0 का एक्सप्रेशन हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा, वही एक्सप्रेशन जो हमने इसके पहले लिखा था 1 3 5 डॉट डॉट 4Vs अपॉन n पाई साइन n पाई बाई 2 इंटू साइन एन डी साइन एन ओमेगा टी, यही देखा था हमने। क्लियर? हमें इससे मतलब है ये हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, V03 अपॉन V01 मैक्सिमम। क्लियर? तो अगर हम यहां पे देखें V03, तो V03 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4Vs अपॉन 3 पाई साइन 3 पाई बाई टी का 2 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, मैग्नीट्यूड को ही लेना है हमें यहाँ पे, इंटू साइन 3D। क्लियर? अगर हम V01 मैक्सिमम की बात करें, किसकी, मैक्सिमम की, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये V01 मैक्सिमम है। V01 मैक्सिमम क्या होगा, अगर हम यहाँ पे देखें V01 मैक्सिमम क्या होगा, तो आप V01 मैक्सिमम की वैल्यू D पे डिपेंड करेगी, यानी साइन ND पे डिपेंड करेगी। क्लियर? तो वो साइन वैल्यू पे भी डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे V01 की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो V01 की वैल्यू तो आएगी क्या आपकी, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे V01 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। अभी आप ये मान के चलिए D हमारा वेरिएबल है, मैं V01 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो 4Vs अपॉन पाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 यानी साइन D। तो V01 की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, जब साइन D की वैल्यू 1 हो, साइन D क्या हो जाए आपका 1 हो जाएगा, तब आपको V01 मैक्सिमम मिलेगा, अदरवाइज तो मिलेगा नहीं। क्लियर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा भ्रम पैदा किया गया है V03 अपॉन V01 मैक्स कर। क्लियर? तो जो मैक्सिमम वैल्यू है V01 की, वो किस पर्टिकुलर D के लिए होगा, वो होगा D इक्वल टू पाई बाई 2 के। यहाँ पे V01 मैक्सिमम जो होगा वो होगा 4Vs अपॉन पाई, ना कि 4Vs अपॉन पाई साइन D। क्लियर? तो जो D पे डिपेंडेंट है, D की वैल्यू पाई बाई 2 डिग्री के लिए आपको V01 मैक्सिमम इतना मिल सकता है, और क्वेश्चन भी यही है। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, V03 अपॉन V01 मैक्सिमम, V03 अपॉन V01 मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये 4Vs अपॉन 3 पाई साइन 3D अपॉन 4Vs अपॉन पाई मैक्सिमम, 4Vs अपॉन पाई, 4Vs बाई पाई से 4Vs बाई पाई कैंसिल आउट, ये क्या आ गया आपका 1/3 साइन 3D। क्लियर? ये केवल आपका थर्ड हार्मोनी के लिए नहीं है, ये जनरल एक एक्सप्रेशन भी निकल सकता है। अगर मैं बोलूं कि nth हार्मोनी के लिए निकालना है तो क्या लिख सकते हैं हम, V0n अपॉन V01 मैक्सिमम लिख सकता हूं मैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा 1/n साइन ND। एक जनरल एक्सप्रेशन भी आप अपने जहन में डाल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन आ सकता है हमारा। क्लियर? फिलहाल क्वेश्चन पे फिर हम फोकस करते हैं। 1/3 साइन 3 इंटू 36 डिग्री, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 31.317 के आसपास आएगी, निकाल लेते हैं इसको। 0.317। क्लियर? ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी 0.317 के अप्रोक्सीमेट। क्लियर? ठीक है, यानी आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा परसेंटेज में। अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी आपकी 31.7%। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। कुछ होता नहीं है,
ठीक है, अगर आपको क्लियर है कि क्या कैसे अप्रोच में लाना है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वन पॉइंट और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आसान लैंग्वेज में फ्रेम क्वेश्चन होते हैं, बस उस लैंग्वेज को समझना होता है। जैसे यहाँ पे वी नॉट एन अपॉन वी नॉट वन मैक्सिमम के टर्मोलॉजी में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर अगर ये टर्मोलॉजी नहीं दी होती जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, हम वी नॉट थ्री अपॉन वी नॉट वन कैलकुलेट करते हैं जहाँ पे साइन और थ्री डी अपॉन साइन डी भी आ जाता है। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।